श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या की तिथि आ चुकी है और ये है पितृपक्ष की अमावस्या की तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा। आपके जीवन में लगातार रुपए पैसों की दिक्कत बनी रहेगी। कहीं से पैसा आएगा तो कहीं से खर्च हो जाएगा। लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य करना शुरू करना चाहेंगे तो उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी। आप चाहें तो व्यापार करें या फिर नौकरी करें, आपको लगातार असफलता ही हासिल होगी। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस प्रकार से आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आपको इस पितृपक्ष की अमावस्या में कुछ बहुत ही खास उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये पितृपक्ष की अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और इस बार तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रही है, क्योंकि ये शनिश्चरी अमावस्या की तिथि बन रही है। यानी ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन हम लोग काले तिल के दाने से या फिर दीपक के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसमें भी हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हुआ है तो वहीं से आपको जल ले लेना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे किचन में जो जल रखा होता है वो पितरों का ही स्थान होता है, इसलिए आपको किचन से जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक काली मिर्च ले लेनी है। एक काली मिर्च का दाना लेने के साथ आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। आप कच्चा दूध किसी भी छोटी कटोरी में ले लीजिए या छोटे से ग्लास में ले लीजिए या फिर किसी लोटे में ले लीजिए। जिसमें भी आप लेना चाहें उसमें आप ले सकते हैं। आपके पास जितना गाय का कच्चा दूध उपलब्ध हो जाता है उतना आप कच्चा दूध ले सकते हैं। अगर आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो उन्होंने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया था कि हम लोग शिवलिंग में जब भी दूध समर्पित करें या दही समर्पित करें या फिर कोई भी सामग्री समर्पित करें तो वो केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर गाय का दूध मिल जाता है तो आप कोशिश करिएगा कि गाय के ही दूध का इस्तेमाल करें। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होगा। लेकिन अगर प्रदोष काल के समय टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक काली मिर्च का दाना लेकर आए हैं उस काली मिर्च के दाने को इस दूध में डाल लीजिए। दूध अगर आप कटोरी में लेकर आए हैं या फिर छोटे से ग्लास में लेकर आए हैं या फिर किसी भी लोटे में लेकर आए हैं तो उसी में आपको ये काली मिर्च का दाना डाल लेना है और 11 बार श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर आपको ये दूध शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को भी धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए और साथ ही साथ श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आप श्रम्भेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में पितरों की वजह से धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पितरों की मुक्ति नहीं हो पा रही है, पितृदोष की वजह से आप अपना व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, आपकी नौकरी में बाधा आ रही है या फिर आपको नौकरी प्राप्त ही नहीं हो पा रही है या फिर आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं तो उन सभी को सफलता में बदलने के लिए आप श्रम्भेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस अमावस्या की तिथि में ये उपाय शाम के समय करते हैं तो महादेव की कृपा से यानी श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा से आपके पितृदोष की वजह से अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो गुरुजी ने कहा कि उसमें आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगी और आपका भी व्यापार, नौकरी, ये सब अच्छे से चलेगा। जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी के ये जो दोनों उपाय हैं इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा। आप चाहे तो पहला कर ले और आप चाहे तो दूसरा कर ले, क्योंकि दोनों ही उपाय आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त करके आपको सुख, समृद्धि, वैभव, मान सम्मान
रोग मुक्ति, बीमारी से छुटकारा, इन सभी के लिए बहुत ही खास उपाय हैं। इसलिए आप दोनों उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 दीपक की। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। एक दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। दोनों दीपक में आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। देखिए, अमावस्या की तिथि में अगर हम लोग कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अगर हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पितृ हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको दोनों दीपक में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। अब देखिए, इन दोनों दीपक में से एक दीपक आपको अपने किचन में प्रज्वलित करना है। आपके किचन में जो मटका रखा है वहां पर आपको प्रज्वलित करना है। अगर मटका नहीं रखा है तो जो बाल्टी रखी है वहां पर प्रज्वलित कर दीजिए। अगर ये भी नहीं रखा है तो फिर आपके दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण है, यानी जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, उस कोण में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा और ये दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे, इस दीपक का भी मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। क्योंकि आपको अपने किचन में लंबी रुई की बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है, इसलिए इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। देखिए, आप एक काम और करिएगा, आप 11 काले तिल के दाने भी ले लीजिएगा। अब देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए ये दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया और फिर वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 11 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर आप 51 बार कर सकते हैं तो 51 बार कर लीजिए और अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो 108 बार कर लीजिए। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आप मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर ये जो काले तिल के दाने हैं इनको आप इसी दीपक में डाल दीजिए। अब आपने ये पहला दीपक अपने किचन में प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप ये उपाय भी शाम के समय में ही करेंगे। पीपल के नीचे जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो गोल रुई की बत्ती का दीपक होगा। इसके लिए भी आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए, पीपल के नीचे पहुंचकर आपको ये दीपक वहीं पीपल की जड़ के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर देना है। आपको अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और फिर आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन काले तिल के दानों को इसी दीपक में डाल दीजिएगा। फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस पितृपक्ष में पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या में हम लोग ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से हमें अपने जीवन में कभी भी कोई दुख, परेशानी, कष्ट, विघ्न इनमें से किसी का भी सामना नहीं करना पड़ता। हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं। इसलिए आपको इन दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में, जो पितरों के लिए सबसे उत्तम उपाय है। इस उपाय के लिए आपको एक छोटी कटोरी ले लेनी है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। ये उपाय आपको अपने घर पर माता तुलसी के सामने करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह करेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाएंगे और आप जो खाली कटोरी लेकर गए हैं उस कटोरी को वहीं नीचे तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं पर रख देंगे और आप जो गंगा जल लेकर गए हैं उसको भी अपने आसपास कहीं पर रख लेंगे। फिर इसके बाद आपको ये उपाय बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, आप जो ये गंगा जल लेकर आए हैं इसको अपनी हथेली में डालिए, यानी इसको अपनी अंजलि में लीजिए और काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको काशी विश्वनाथ का ही स्मरण करना है। काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए एक बार इस अंजलि से गंगा जल आप इस खाली कटोरी में समर्पित कर दीजिए और फिर ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद दोबारा थोड़ा सा गंगा जल अपनी हथेली में यानी अपनी अंजलि में लीजिए और काशी विश्वनाथ का स्मरण करिए। फिर ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए दूसरी बार भी इस खाली कटोरी में ये गंगा जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा आपको 5 बार करना है। 5 बार में आपको थोड़ा थोड़ा गंगा जल लेना है और काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए फिर ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए 5 बार में गंगा जल इस खाली कटोरी में समर्पित कर देना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं और खास तौर से अगर अमावस्या की तिथि में इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे पितरों की चाहे जैसी भी स्थिति हो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वे भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ है तो पितरों की कृपा से वो सब समाप्त होता है और हमारे जीवन में सुख शांति वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।